मनीष रंजन जो अपराधी है उसको कह रहा है, सीबीआई वाले कह रहे हैं कि इनको बेल दे दिए। क्या अपराधियों को सीबीआई के वकील कह रहे हैं कि बेल दिया जाए? आपको भरोसा नहीं है कि आप सीबीआई या एसआईटी कुछ कर रही है? सिर्फ न्यायालय पर भरोसा है। स्वीकार कर लीजिए कि आपकी बेटी आत्महत्या की है। बहुत बार दबाव बनाया गया, दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हम कैसे मान लें कि हमारी बेटी आत्महत्या की है? पप्पू यादव लगातार आवाज वो भी उठा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पप्पू यादव का आवाज बुलंद है और पप्पू यादव को जेल भी जाना पड़ा नीट कांड के आवाज उठाने के एवज में, और वो अभी तक आवाज उठा रहे हैं। संसद में भी आवाज उठाए हैं और जो सही है वो आवाज उठा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है किससे बचाने की कोशिश की जा रही है? बड़े लोग हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। एक मनीष रंजन एक एमपी का ड्राइवर जो रहा करता था, 10,000 रुपया की नौकरी, आज इस करोड़ों अरबों की संपत्ति उसके पास कहाँ से आ गया? क्यों नहीं सरकार के लोग उसको जांच कर रहे हैं? इस संपत्ति क्यों नहीं जांच कर रहे हैं? उसको क्यों नहीं रिमांड पर लिया जा रहा है? सारे के सारे लोग मिले हुए हैं। मुख्यमंत्री या सम्राट चौधरी से क्या मांग करना चाहिए? मांग कर रहे हैं कि हमें न्याय मिले। ये सुशासन की सरकार है, इंसाफ मिले। न्याय के लिए धरना प्रदर्शन के लिए हम लोग यहाँ आए हैं और यही मांग करता हूँ कि हमें न्याय मिलना चाहिए, चाहे एसआईटी हो, सीबीआई हो, सरकार की कोई भी संस्था हो, हमें न्याय मिलना चाहिए। दबाव बनाया जा रहा है सैंपल के माध्यम से, पूछताछ के माध्यम से, दवा के माध्यम से, बहुत तरह के इसी तरह से ये लोग मान ले कि हम ही लोग अपराधी हैं। शुरू से ही नहीं मान रहे थे, कुछ हुआ ही नहीं, हत्या कोई घटना ही नहीं घटा है। ये घटना जैसे पटना में ये घटना का कोई घटनास्थल का कोई जगह ही नहीं है। जो भी है मेरे गांव में पतियामा का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, नीट छात्रा को न्याय दिलाने के लिए आज पूरा परिवार पटना की सड़क पर है। गर्दनीबाग धरना स्थल पर लगातार जो है परिवार वाले बैठ करके न्याय की गुहार लगा रहे, और मेरे साथ बातचीत करने के लिए छात्रा के पिता खुद मौजूद है, जिनसे हम सवाल करेंगे और जानना चाहेंगे, सर अभी तक सीबीआई ने क्या किया? आपके घर बार बार जा रही है जहानाबाद, लेकिन क्या अपडेट है? अभी तक कुछ भी नहीं किया सीबीआई ने, नथिंग, जीरो। सीबीआई क्या रवाया, मैंने देखा कोर्ट में कि मनीष रंजन जो अपराधी है उसको कह रहा है, सीबीआई वाले कह रहे हैं कि इनको बेल दे दिया जाए। बोले कि जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है हमें। अब इसी से सोच लिए कि अपराधियों को सीबीआई के वकील कर रहे हैं कि बेल दिया जाए, तो इससे स्पष्ट होता है कि अपराधी को बचाने का ही कार्य किया जा रहा है। आप लोग के घर गए, लेकिन आप लोग ने दरवाजा नहीं खोला सीबीआई। क्या करे, सीबीआई के तीन चार बार सीबीआई वाले गए, हम लोग कोर्ट में बयान लिए, बयान लेने के बावजूद भी मैंने कुछ नहीं कर पाया। आपको भरोसा नहीं है कि आप सीबीआई या एसआईटी कुछ कर रही है? सिर्फ न्यायालय पर भरोसा है। आज यहाँ पर पटना के गर्दनीबाग में बैठे हैं आप लोग सब, बहुत देर से बैठे हैं हम लोग, न्याय के लिए आए हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए। इसी के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए आए हैं सारे लोग। कोर्ट में की भी खबर आ रही थी कि माँ भी वहाँ बेहोश हो जा रही थी बोलते बोलते। आप लोग देख ही रहे हैं कि स्थिति क्या है, हम लोगों की स्थिति क्या है। हम लोग इतना दुखित है कि अपनी शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। दुख की घड़ी में शासन प्रशासन के लोग जो है सो अपराधी का ही पक्ष ले रहे हैं। क्या मतलब क्या सीबीआई कह रही है? सुनने में आया कि कहा जा रहा है कि आप लोग मामले को रफा दफा करिए, ऐसा कुछ कहा बनाया जा रहा है डीजीपी के माध्यम के, सीबीआई के माध्यम से। कि डीजीपी से भी मुलाकात हुई थी? आप स्वीकार कर लीजिए कि आपकी बेटी आत्महत्या की है। बहुत बार दबाव बनाया गया, दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हम कैसे मान लें कि हमारी बेटी आत्महत्या की है? अच्छा, वो फुटेज आप लोग को दिखाया गया है जिसमें बेहोश होने के पहले का जो फुटेज है, वो आप लोग को पता है कि नहीं? कुछ पता नहीं। हॉस्टल वाले की तरफ से और पुलिस की तरफ से कोई फुटेज नहीं दिखाया। अभी तक आप नहीं समझ पा रहे कि जाने के बाद क्या हुआ? नहीं, कुछ हमको कोई जानकारी नहीं, कुछ दिखाई ही नहीं गया है। तो क्या कुछ बताया नहीं जा रहा है, कोई अपडेट नहीं या कुछ नहीं। आज क्या लग रहा है इस तरीके से जो चल रहा है, न्याय मिलेगा? न्याय की आशा है, जब आशा है तब तो इसलिए यहाँ आए हैं हम लोग। आशा तो है कि न्याय मिलेगा, देर से ही से लेकर मिलेगा न्याय। पप्पू यादव लगातार आवाज वो भी उठा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पप्पू यादव का आवाज बुलंद है और पप्पू यादव को जेल भी जाना पड़ा नीट कांड के आवाज उठाने के एवज में, और वो अभी तक आवाज उठा रहे हैं। संसद में भी आवाज उठाए हैं और जो सही है वो आवाज उठा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है किससे बचाने की कोशिश की जा रही है? बड़े लोग हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, नेता लोग हैं। तो हॉस्टल में जब रहती थी तो कभी ऐसा आपको हिंट मिला कि कुछ गड़बड़ है वहाँ पे? मिलता तो हम वहाँ थोड़े रहने देते, मिला ही नहीं, कुछ नहीं मिला। एक मनीष रंजन एक एमपी का ड्राइवर जो रहा करता था, 10,000 रुपया की नौकरी, आज इस करोड़ों अरबों की संपत्ति उसके पास कहाँ से आ गया?
क्यों नहीं सरकार के लोग उसको जांच कर रहे हैं, इस संपत्ति को क्यों नहीं जांच कर रहे हैं, उसको क्यों नहीं रिमांड पर लिया जा रहा है। सारे के सारे लोग मिले हुए हैं। हॉस्टल की वार्डन सबसे भी पूछताछ हो रही है, लोग कुछ कहाँ बता पूछ रही रहा है, लेकिन कुछ निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। पूछताछ हो रहा है लेकिन कुछ नहीं निकल रहा है। सब मिला हुआ है, सब बिका हुआ है, सब पैसा पर। अभी ही देख रहे होंगे आपकी अभी बीएससीबी के रिजल्ट्स आ रहे हैं, आपकी बेटी भी पढ़ने में अच्छी थी, होनहार थी, तो लग रहा है कि अभी रहती तो बहुत अच्छा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब तो रहती तब ना, है ही नहीं तो क्या करेंगे। बहुत आशा थी लेकिन अब साफ पर पानी फेर दिया नरेंद्र ने। मुख्यमंत्री या सम्राट चौधरी से क्या मांग करना चाहिए? मांग कर रहे हैं कि हमें न्याय मिले। ये सुशासन की सरकार है, इंसाफ मिले। न्याय के लिए धरना प्रदर्शन के लिए हम लोग यहाँ आए हैं और यही मांग करता हूँ कि हमें न्याय मिलना चाहिए, चाहे SIT हो, CBI हो, सरकार की कोई भी संस्था हो, हमें न्याय मिलना चाहिए। आखिरी सवाल है, सीबीआई बार बार घर वालों के ही ब्लड सैंपल्स ले रही है और मामा को बुलाया जा रहा है। घर के परिवार के कुटुंब संबंधी कुछ बात है क्या जो उन लोग को पता चली है जिस वजह से? अब तो हमें क्या पता है, तो जांच करता ना बताएंगे, हम क्या जान सकते हैं। शुरू से तो दिग्भ्रमित किया जा रहा है, शुरू से ही हम लोगों को अति किया जा रहा है, माने कि ये लोग का मामला मोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अब दबाव बनाया जा रहा है, सैंपल के माध्यम से, माने पूछताछ के माध्यम से, दवा के माध्यम से, बहुत तरह के, मान किसी तरह से माने ये लोग मान ले कि हम ही लोग अपराधी हैं। पहले तो मान ही नहीं रहा था किसी। शुरू से ही नहीं मान रहे थे, माने कुछ हुआ ही नहीं, हत्या माने कोई घटना ही नहीं घटा है। ये घटना जैसे पटना में ये घटना का कोई घटनास्थल का कोई जगह ही नहीं है। जो भी है माने मेरे गांव में पतियामा का है, लेकिन अब तो जो सत्य है, सत्य को कोई दबा नहीं सकता है और सत्य पर भरोसा है। देखिए नीट क्या बोल सकता है। देखिए नीट छात्रा मामले में परिवार वाले जो है लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। गर्दनीबाग धरना स्थल पर पूरा परिवार जो है वो बैठा हुआ है, आंखों में आंसू भरे, काफी इमोशनल और इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बेटी को न्याय मिलेगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे जो भी अपडेट्स होंगे देशवा न्यूज आपको देते रहेगा। देखते रहे देशवा न्यूज।